बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री ने किया भवनाथपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित। भवनाथपुर, भाजपा हिंदू मुस्लिम के नाम पर देश में नफरत फैला रही है। जिन बेरोजगारों के हाथों में कलम होनी चाहिए, उन हाथों में तलवार पकड़ाकर आपस में लड़ा रही है। वादा करते हैं केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो भवनाथपुर सेल के खाली पड़े 4000 एकड़ जमीन में उद्योग संस्थान स्थापित कर पलामू प्रमंडल से बेरोजगारी दूर करने का मांग करेंगे। उक्त बातें बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री सह प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने स्थानीय जामा 2 उच्च विद्यालय के मैदान इंडिया गठबंधन समर्थित राजद प्रत्याशी ममता भूइयां के चुनावी जनसभा के दौरान कही। उन्होंने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार में जनता महंगाई, पलायन व बेरोजगारी का दंश झेल रही है। 2014 से 2024 तक भाजपा 10 वर्षों तक केंद्र में सत्ता पर काबिज रही, लेकिन न तो विदेश से काला धन वापस आया, न युवाओं की सरकारी नौकरी लगी और न ही देश में महंगाई कम हुई है। कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 वर्षों में एक भी कार्य नहीं किया। नोटबंदी में जनता की जगह भाजपा को फायदा हुआ। इलेक्ट्रोल बॉन्ड के जरिए पूंजीपतियों से हजारों करोड़ रुपए चंदा के रूप में उगाही की। भाजपा मुद्दे की बात नहीं बोलती। भाजपा हिंदू मुस्लिम कर समाज को तोड़ने का काम कर रही है। देश के संविधान को तोड़ने तथा आरक्षण को खत्म करने का प्रयास कर रही है। कहा कि केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो प्रति वर्ष 1 करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरी, गैस सिलेंडर 500 रुपए में मिलेंगी तथा गरीब बहनों को पढ़ाई हेतु प्रत्येक वर्ष 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। उन्होंने जनसभा में उपस्थित लोगों से आने वाली 13 मई को इंडिया गठबंधन समर्थित राजद प्रत्याशी ममता भूइयां के चुनाव चिन्ह लालटेन छाप पर बटन दबाकर भारी मतों से जिताकर केंद्र इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने में सहयोग करने की अपील की। वीआईपी अध्यक्ष मुकेश साहनी ने कहा कि ईडी गठबंधन के लिए यह चुनाव लोकतांत्रिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने तथा देश के संविधान बचाने के लिए है। कहा कि बाबा साहब की संविधान देश में बराबरी का दर्जा देती है, जिसकी बदौलत मैं आज यहाँ खड़ा हूँ, लेकिन भाजपा संविधान को ही समाप्त करना चाह रही है। भाजपा वाले संविधान को ताक पर रखकर चुनाव में विधायक व सांसदों की खरीद फरोख्त करते हैं। भाजपा सरकार में सरकारी संस्थानों का निजीकरण किया जा रहा है। भाजपा अच्छे दिन लाने का वादा कर 10 वर्षों तक राज किया, लेकिन अभी तक लोगों के लिए अच्छे दिन नहीं आए। एडी गठबंधन राजद प्रत्याशी ममता भूइयां ने कहा कि देश जिस दौर से गुजर रहा है वह किसी से छुपा नहीं है। महंगाई से लोग त्रस्त हैं। पलामू में बेरोजगारी सुरक्षा की तरह मुंह बाए खड़ी है। यहाँ से पलायन करने वाले लोगों के पास से पैसा आने की जगह उनकी लाशें आ रही है। वर्तमान पलामू भाजपा सांसद बोलते चल रहे हैं कि हम विकास किए हैं, लेकिन इसके उलट ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कें बदहाल हैं। किसानों के खेतों में पानी नहीं पहुंचा। NH 75 के निर्माण में किसानों को उचित मुआवजा नहीं मिला। कहा कि भवनाथपुर, घाघरा व तुलसी दामर खदानें बंद पड़ी हैं। अगर वर्तमान भाजपा सांसद सेल के खाली पड़े जमीन में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर लगवाने में विफल साबित हुए, अगर यहां कॉरिडोर खुल जाता तो पलामू प्रमंडल से बेरोजगारी स्वतः समाप्त हो जाती। उन्होंने पलामू प्रमंडल से बेरोजगारी दूर करने हेतु उपस्थित जनसमूह से आगामी 13 मई को अपने चुनाव चिन्ह लालटेन छाप पर बटन दबाकर जिताने की अपील की। भवनाथपुर संवाददाता उस्ताद अंसारी की रिपोर्ट। जो गरीब परिवार की हमारी बहनें हैं, साल में एक बार 1 लाख रुपया का सहयोग हम लोग करेंगे। यानी गरीब बहनों को हर महीने 8333 रुपया हम लोग देने का काम करेंगे। यानी साल में 1 लाख रुपया। ये सारा काम हम लोग करने जा रहे हैं। लेकिन मोदी जी आए, भगवान पश्चिम से नहीं उठ सकते और रेगिस्तान में तुम मछली नहीं मार सकते और आसमान में पेड़ नहीं लगा सकते और मोदी जी के मुंह से काम और मुद्दे की बात नहीं सुन सकते। ये असलियत है। बताओ जरा नौजवान भाई, कितना लोग बेरोजगार है? हाथ उठा के बताना। नौकरी चाहिए ना? हाथ में कलम चाहिए या तलवार चाहिए? कलम चाहिए ना? कलम मिलेगा, नौकरी मिलेगा। तो नौजवान लोग का, कितना लोग का बियाह नहीं हुआ होगा तो बियाह हो जाएगा। बियाह हो जाएगा तो घर में बाबू आ जाएगा, पापा आएगा, नौकरी करके तो बचवा के चॉकलेट देगा तो बच्चों खुश, माँ बाप भी खुश, मर्द बीवी भी खुश। और जिसके हाथ में भाजपा वाला तलवार देगा, केस मुकदमा होगा, दंगा फसाद होगा, अपाहिज हो जाएगा, कोई मर जाएगा, जाइए थाना में चढ़ावे के पड़ी, वकील बाबू रखे के पड़ी। और जब आएगा जेल से बाहर
जाएगा लड़की देखने तो लड़की वाला बोलेगा तो दंगा वाला है जी, जेल में रह के अभियान नहीं करना। हम लोग खुशहाली देखना चाहते हैं, अनाज आप लोग खरीद सकते हैं। हम लोगों का सरकार बनेगा तो करो, अनाज मोदी जी थोड़ी दे रहे हैं, ये तो यूपीए की सरकार फूड सिक्योरिटी बिल लाई थी, कब से मिल रहा है। लेकिन हम लोगों का सरकार आएगा तो 10 किलो अनाज के साथ नौकरी भी देने का काम, ये काम हम लोग करने जा रहे हैं। तो इसलिए पढ़ी लिखी है, नौजवान है, महिला है, आप सबों की उठाने का काम कीजिए। कहा जाकर पलट गए चाचा जी। देखिए बीजेपी कहे की कोशिश होता डराओ धमकाओ और लालच दो, कुछ लोग लालच में चला जाता, कोई लोग डर के चला जाता। बिहार में हुआ, लेकिन हेमंत सोरेन जी लड़ने का काम किए तो केस मुकदमा हो गया। भाजपा के आगे नहीं झुके तो तुम भ्रष्टाचारी हो जाओ, तुम अपराधी हो जाओ। लालू जी पे हुआ, हम पे मेरा मूछो नहीं आया था 2004 में, मेरे क्या उम्र होगी 14 साल 12 साल। उस जमाने का केस सब पे लाद दे के हम रेलवे में बैठ के टेंडर घोटाला किया। उस समय तो विराट कोहली के साथ क्रिकेट खेले। सही लोग तो भाजपा वाला इसलिए है जो डरा नहीं, जो झुका नहीं। हमने के तो भगवान कृष्ण जी लोग, हेमंत जी भी नहीं डरे, मजबूती के साथ सामना कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं। तो आज हम सब लोग मजबूत हैं, एक साथ हैं। बस आप मालिक हैं, आप ही प्यार देते हैं, आप ही ताकत देते हैं। आप ताकत देते हो तो हम लोगों का लड़ने की ताकत बढ़ती है। तो चुपचाप लालटेन छाप, हम बोलेंगे चुपचाप, आप बोलेगा जोर से आवाज आना चाहिए, लालटेन छाप का चुपचाप, चुपचाप, चुपचाप। और भवनाथपुर में सेल का 4000 एकड़ जमीन उपलब्ध है, एशिया का सबसे बड़ा प्लांट है, सरकार ने बंद कर दिया। उस जमीन पर हमारी सरकार, अगर आप सरकार लाएगा तो दूसरा इंडस्ट्री हम लोग लगाने का काम करें।